इन वीरों देश देशांतर के महिपाल ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हैं। सुनकर बंदी जनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा कि सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे। भूप सहेज 10 एक ही 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने चढ़ाने और तोड़ने का संयुक्त पराक्रम किया। पराभव की प्राप्ति हुई, धनुष नहीं उठा। अब मैं दृश्य देख रहा हूं कि कोई भी नेपाल अब धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इनको यह विश्वास हो गया कि यह धनुष अब नहीं उठेगा। इसे उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी नेपाल श्रीहत हो गए। सभी ने हृदय से हार स्वीकार कर ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नेपालों युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। और आज मैं क्या देख रहा हूं? क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर डाला? सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दिया, रेत बना डाला। और आज वही मनुष्य श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाज। अरे जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा ये धनुष? अरे इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? ऐसा तो मैंने कभी, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। और मेरी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी, सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। दीप दीप के भूपति नाना हम जो प्रण था। विचार कर रहे हो, ये मैं जानता हूं, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर, जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभग एक ते एका शंभु सरासन काहू न टारा हारे सकल वीर बरियारा। साधारण कोट के वीर नहीं आए। तनुजी धरी मनुजी शरीरा विपुल वीरे दीप दीप के ही भूप नहीं। अब तो त्रैलोक्य के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित। त्रैलोक्य के वीर, देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव को स्वरूप बनाकर यहाँ उपस्थित। कोई त्रैलोक से,
कोई त्रैलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो इस आयु का खंडन कर देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वर्ण कर लेता। एक नहीं, दो नहीं, तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? 3 लाभ, 3 विशेषताएं एक बार पुनः सुनिए। मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं। विश्व में धनुष तोड़ने वाले को यह पहला लाभ प्राप्त है। तो 3 विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक्य की विजय, तृतीय कीरत अति कमनी सुंदर यश कीर्ति की प्राप्ति। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनी। हर पापनी जलू रचो न धनु तमनी। यह 3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने भी नहीं रचा। अरे कहिए, अरे कोई तो हमें बताए, कहिए। कहूँ काई अहू भुन भावा कर चापू चढ़ा और चढ़ाना तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर, कोई भी नेपाल इन्हें दिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सकता। दिल भर यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी 5 वर्षीय बालिका ने, 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठा लिया। और आज इसकी क्षमता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता प्रणय करने आई थी? क्या यही है वीरत्व? अरे धिक्कार है ऐसी वीरता पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी, कोई भी वीर माथे नहीं हमें कहकर न सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी भी समय है, समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बात हो गया। और इसी श्रृंखला में प्रभावित हुए मधुरी वाले जनक जी के द्वारा 50 रुपए जनक जी को प्रदान हुए हैं। धन्यवाद। अब जनिको माथे भटी मानी वीर विहीन मही में जा वीर विहीन वीर विहीन
मही मैं क्या विश्वास हो गया। वीरों से वीरता का पराभव महान सोच। यदि मैं ऐसा जानता तो प्रण कभी न करता। अरे मैंने तो इसकी कभी स्वप्न में कल्पना न की थी कि ये दिन आज मेरे देखने को मिलेगा। स्वप्न देखा ये आई द्वीप द्वीप के भूपति सुनकर सीता ब्याह कहानी देवी और दानव भी आए। ये विपुल वीर की बना निशानी किंतु नहीं धनु विकट टूटा। मुझसे कोई पाप हुआ है जिससे लगता विधि है रूठा। ये कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा लगता है जैसे भी खाता रूठ गया इस जगत से। ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप हमसे हो गया है जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में मेरे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई आज विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा इन वीरों से निर्मूल हो गई। अब विसुर चैता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में भी कोई वीर नहीं रहा। आज ये वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे लाल को नहीं जन्मा जो इस आयुध का खंडन कर देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना देता। कंठ की शोभा नहीं है आज धरा में भी। अभी हो गई वसुधा निरबी। नहीं है आज धरा में भी। हो रही सीता आज अधीर भरे है इन नयनों में। अभी कौन बंधा देती, अभी कौन बंधा देती। नहीं है आज धरा में भी कोई वीर नहीं रहा। यह दृश्य देखकर आज जानकी अधीर होकर जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब यह धनुष नहीं टूटेगा। जानकी विचार करने लगी कि अब जब ये धनुष नहीं टूटेगा तो अब हमें अपना सारा जीवन कुंवारी रहकर पिता के घर में बिताना पड़ेगा। यह सोच करके जानकी रो पड़ी। अरे सोचो, जिस बेटी को यह विश्वास हो जाए कि अब हमारा विवाह नहीं होगा,
और हमें अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रह करके बिताना पड़ेगा। उस बेटी से बढ़कर हतभागी कोई नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई मीट नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे लेख को मीट दे बेटा। विधि का लिखा को मीट निहारा। ऐसी अनेक यतन की परिकर्म की रेख मिटा न सके। रंग भूमि अनेक वीर लगे। धनुकूटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए। हम द्वार पे डोली सजा न सके। विद्रूप विधाता गया हमसे। हम मांग सिया की धरा न सके। अभी तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वह सुख सब मेरा लूट गया। पेज किया परिहार हुई। ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों तुमको दोष नहीं है। भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा होगा। दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती कि धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा। धैर्य का भी धैर्य, ये तो राख है। ये तो राख में ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। आज मेरी बेटी की भी कांति मध्यम हो गई। ये सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते और विधीना के सकल अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है। आजल में तुम्हें कुंवारी रही और यह शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहरा था।
क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं, अरे देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता ये तूने क्या किया, ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, ये संसार से उठा लेता। अरे ये धरा फंस जाती और ये जनक उसमें समा जाता, ये जनक उसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। मेरी मिथिला में जब किसी की बेटी पिता हुआ करती थी तो हम ये कल्पना किया करते थे कि एक न एक दिन ऐसा समय आएगा, एक न एक दिन ऐसा अवसर आएगा जब हमारी बेटी की विदा होगी। ये मैं कल्पना किया करता था। भगवान ने जिसे बेटी दी, जिसे भी बेटी दी है, उसके जीवन में एक न एक दिन अवसर अवश्य आता है, बेटी की विदाई का अवसर। बड़े भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें विधाता ने बेटी दी है, और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली है वो लोग जो, मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े वैरागियों को बेटी की विदा के समय रोते देखा है, परंतु अभागा मानव जीवन में कन्या के होते हुए भी यदि मनुष्य कन्यादान से वंचित हो जाए, बेटी हो और उस बेटी का दान भी न कर सके, उससे बढ़कर अभागा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आज हम अभागे की श्रेणी में आ गए, अभागे की श्रृंखला में आ गए, अपनी ही बेटी के कन्यादान से वंचित हो गए। और इसी श्रृंखला में प्रभावित हुए अनूप पाल झंडापुर 10 रुपए, आनंद पाल झंडापुर 10 रुपए, और 20 रुपए की एक माता जी जो नारायणापुर से आई हुई है, 20 रुपए प्रदान हुए। जननी है ये धरा, वीरों को जन्म देने वाली है ये धरा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा, पर दृष्ट गई तो क्या दिखा। ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं, और हैं कहाँ पे सुभटे फट कर लिए शमशीर हैं, पर जानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की, और आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये है पधारे वीर, कैसे वीर? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे? ये है बड़े बलवान बैठे, त्याग तेरा थाम है, और जब नहीं
तू दिल यहाँ क्या। हमारी परामर्शदाता कहते हैं, परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण का परित्याग कर दो, छोड़ दो जानकी का विवाह अब किसी दूसरे विधि से कर दो। जानकी की ओर देखो, जीवन भर कैसे देखोगे। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हमारा हृदय कहता है कि मैं प्रण का परित्याग कर दूं, छोड़ दूं और जानकी का विवाह किसी दूसरे विधि से कर दूं, ये हृदय कहता है। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं, हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है कि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी नहीं। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, प्राण जाए पर वचन जो कहा करते वही, ये रीत है इस देश की। और आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की, ये है पधारी भी। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो ये सुना था और जाना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। कैसी अनहोनी हो गई। लिखत सुधाकर का लिख रहा, आज कुंवारी हमारी लली रह गई। फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नान पालन किया, इसी अभागे जनक ने भी लालन किया। वही रोती मेरी मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों सजाई दिए वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी रूपी वाटिका का निर्माण किया था और आज अपने प्रण के हाथों मैंने जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई दिए वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अब कैसे कहूँगा कि जानकी मेरी बेटी। ये जनक अपने पन का नाता निभा न सका, इसकी मांग में
सिंदूर न भरा सका, इसके हाथ पीले न कर सका। अरे विधाता, ये तूने मेरे भाग्य में इस बेटी के कन्यादान करने का अवसर न लिखा था। ये तूने मेरे भाग्य में इस बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर न लिखा था, तो फिर इस भागे को यह बेटी क्यों दी विधाता? इस भागे को यह बेटी क्यों दी? और इसी विधाता मौनी हो गया, द्वारे बज न सकी सहनाई। अरसिय सुहागिका भक्षक बनकर मैंने अपनी हंसी कराई। मांगी भरेगी ना छैया की, ऐसा मैंने नहीं विचारा। करी तब भी समझ कर ये प्रण कर डाला, किंतु न कोई वीर मिल सका। और भाग्य का सूरज छिप गया, मन का कमल नहाय खिल सका। जिन हाथों में मेहंदी लगी थी, ये हाथ नहीं देखे जाते। जिन चरणों में महावर लगनी थी, ये चरण नहीं देखे जाते। संभावित अपयस लाहू, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयस की प्राप्ति हो जाए, ध्यान देना, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयस की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार, करोड़ों बार मरने के समान है। संभावित कहूं अपयस लाहू, मरण कोटि विधि दारुण दाहू। यश में भी अयस तो भी अनर्थ महान, ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलल निमराज की लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकते। कोई भी माता पिता, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में तो जीवित अधर्मी महान पाटकी कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में ना सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहां जाऊं? इस जनक के जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो सारा संसार अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। अरण्यवत, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पौ फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ कहूं, किसकी आड़ कहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं? कौन पहुंच देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं मैं? ये वीर कहानी वाले जाने, ये वीर कहानी वाले जाने, किस पल पर थे ऐठे। आज नाज को अजमा पाए, बहु बने सब बैठे। देश देशांतर के नेपाल उपस्थित हुए। इन नेपालों की ओर जब हमारी दृष्टि गई तो क्या देखा व्यास जी? सब सिंह भय नखिदंतहीन, ये सृष्टि श्रीगालों की ही है। और जाना है वीरे विहीन धरा,
इन दुर्बल दिगपालों की है। देश देशांतर से आए हुए नेपाल, इन नेपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। बलहीन नेपाल सभी निकले, शेरनी सियार जनेऊ बजाए, और सूरों में शौर नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिगपालन की महिपालन की महिमा मर जात गई सब ध्वय, थारी भये धन तोड़ने को लजियाए, ललाल जीवन की छे। काहू न वायु काहू चढ़ायु न, काहू उठायु ना स्वार्थ भयो परिमारथ सब आए बनवीर चले बनता है, आए बनवीर चले बनता है। मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी, मुझसे भूल हो गई भारी। धनुष भंग नहीं हो सका, अब धनुष भंग नहीं हो सका। क्षमा क्षमा बोलो।